सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। आज जम्मू कश्मीर असेंबली का पहला दिन था और मैं आपको बता दूं 2018 के बाद आज जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली का पहला दिन का सेशन लगा है। और क्या कुछ रहा आज हमने आपको सुबह से अपडेट किया। हमारे साथ अभी जो है फोन लाइन पे मौजूद है लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा जी, जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी आवाज, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो है एक भूमिका निभाने के लिए एक अहम रोल दिया है। मेरे साथ अभी फोन लाइन पे वो कश्मीर से अभी लाइव जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। राम राम। राम राम आशीष जी, राम राम। सुनील जी, आज पहला दिन था असेंबली का, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, क्या रहा आज का दिन? और आज एक एमएलए ने फिर से 370 का जिक्र किया, जहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए हैं उन्होंने विरोध किया। आप आज के दिन को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो आज पूरी सेशन के अंदर जो भी कुछ प्रोसीडिंग्स रही? आशीष जी, बहुत लंबे अरसे के बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई और ये आज का पहला दिन था। इसमें जो कल हमारे पास बिजनेस आया था आज के लिए, आज सिर्फ स्पीकर का इलेक्शन था और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एड्रेस था। राइट। जो हाउस की मर्यादा होती है, मर्यादा के अनुसार इसके अतिरिक्त कुछ और वहां पे बिजनेस नहीं था। तो जिस प्रकार से रूटीन में इलेक्शन होता है, इलेक्शन स्पीकर का हुआ, स्पीकर चेयर पे बैठे, तो उसके बाद हर पार्टी का कोई व्यक्ति हल्का सा कुछ दो चार अल्फाज, दो चार शब्द बोलता है। तो चलते चलते जब पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा की बात आई, तो जिस पीडीपी को मैं कोई आइडियोलॉजिकल, कोई वैचारिक पार्टी नहीं मानता हूं, वो पीडीपी जो एक जहर का गड़ा है और हर इनका कार्यकर्ता हो, इनका नेता हो, वो जहर उगलता है। तो वही जहर उगलने वाला एक व्यक्ति वहां पे फिर वो 370 का कागज ले आया। हालांकि आप ये मानिए, उसकी कोई लीगल सेंक्टिटी नहीं है, उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि 370 को भारत के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मंदिर ने धराशायी किया, खत्म किया, जहां पे 543 इलेक्टेड लोकसभा सदस्यों ने बहस के बाद इसको बिल को पास किया और 370 खत्म हुआ। किसी भी यूनियन टेरिटरी की असेंबली को ये अधिकार नहीं है, इख्तियार नहीं है कि वो कोई प्राइवेट मेंबर बिल उस पे लाके उस बिल को चैलेंज करे। बट छोड़िए, क्योंकि लोग आज समझते हैं, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए दोबारा से एक षड्यंत्र और एक फोटोशूट के लिए पीडीपी के उस एमएलए ने एक कागज हिलाया, जस्ट फॉर फोटोशूट और लोगों को गुमराह करने के लिए वहां पे लाया। लेकिन जिस प्रकार से जम्मू की एक राष्ट्रवादी आवाज ने 28 हमारे योद्धा यहाँ पे असेंबली में भेजे हैं, इसकी मजाल है कि 370 पर कोई एक शब्द भी बोले, पूरे 28 के 28 एमएलए टूट पड़े और बिल्कुल उनकी जुबान बंद हो गई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं जी। देखिए, 2019 के बाद, 5 अगस्त के बाद कश्मीर में कोई सड़क पे पत्थर नहीं मार रहा है, पत्थरबाज दिखता नहीं है, जिससे इन पॉलिटिकल पार्टीज की राजनीति जो है वो खतरे में पड़ गई है। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और पीडीपी भी है। ये कभी भी किसी विषय पे बात नहीं करेंगे, पानी के लिए बात नहीं करेंगे, बिजली के लिए नहीं करेंगे, सड़क के लिए नहीं करेंगे, अस्पताल के लिए नहीं करेंगे। ये 370 की बात करेंगे, 35 की बात करेंगे, अलगाववाद की बात करेंगे, जमात इस्लामी की बात करेंगे, बेल की बात करेंगे, ताकि गरीबों के बच्चे फिर सड़कों पे आए, गोलियां चले और ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और विशेषकर गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो इस अलगाववाद पर, जमात इस्लामी पर एक शिकंजा कसा हुआ है, इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, वहां से भी नहीं होंगे, असेंबली में भी भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे और बाहर भी नहीं होने देंगे। तो ले दे के मिल मिला के मुझे लगता है कि ये पीडीपी के एक मेंबर की आज की जो वो हरकत थी, उसी ने एक वहां पे माहौल बना दिया और जिससे माहौल
बिल्कुल हीटेड आर्गुमेंट्स पे पहुंचा। मुझे लगता है कि इसके अतिरिक्त और कोई वहां पे कोई कार्रवाई थी भी नहीं। यही आज दिन का टोटल काम रहा और पहला दिन था। नेक्स्ट आगे देखेंगे अभी क्या क्या होता है। बिल्कुल सुनील जी, आपने शुरुआत में ही मर्यादा की बात की, तो मर्यादा की ही बात रखते हुए हम आने वाले दिनों में क्या कुछ रहेगा, आपकी क्या रणनीति रहेगी, हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। वो हम कोशिश करेंगे हर दिन आपसे बात करें। लेकिन सुनील जी, आपको याद होगा जब आप एमएलए जीत कर आए थे अपने पार्टी कार्यालय में, उस दिन हमारा एक छोटा सा वार्तालाप हुई थी और इंटरव्यू के माध्यम से मैंने भी आपसे ये कहा था कि अब लोग आपको लीडर ऑफ अपोजिशन देखना चाहते हैं, क्योंकि लोगों में बस यही एक दुविधा है कि क्या हमने जो 28 एमएलए जम्मू को जीत के दिए, जम्मू प्रोविंस ने, तो हमारी बात असेंबली में रखी जाएगी कि नहीं। तो अब दायित्व आपके ऊपर आता है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जनता को, जो इस समय जेके मीडिया पर आपको सुन रही है, आप उस दायित्व को कितना भली भांति, कितना खूबी के साथ निभाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। मैं आशीष कोहली जी के माध्यम से जम्मू की समस्त राष्ट्रवादी जनता को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो 28 आपने लोग यहाँ पे भेजे हुए हैं, चुन के भेजे हुए हैं, आप निश्चिंत रहिए। जम्मू की सुरक्षा, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, इंटीग्रिटी, विकास और विशेषकर स्थिरता, इन चीजों पे कहीं पे भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं जी, जिस प्रकार से यूनियन टेरिटरी हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे कुछ चीजें केंद्र के अधीन आती है और कुछ चीजें हमारी राज्य के अधीन आती है। दोनों का समन्वय बना के विशेषकर जम्मू संभाग के विकास के लिए, जम्मू संभाग की सुरक्षा के लिए और ओवरऑल देश की हमारी जो इंटीग्रिटी है, इसके लिए 28 एमएलए हर कदम पे लड़ेंगे और कहीं पे भी जम्मू को लेट डाउन नहीं होने देंगे। जम्मू के किसी व्यक्ति को हमारी वजह से कहीं पे सर न झुकाना पड़े, इसके लिए चाहे हमें सर ही कटाना पड़े, हम तैयार हैं। लेकिन कहीं पे भी हम जम्मू को लेट डाउन नहीं होने देंगे। ये मैं आशीष कोहली के माध्यम से समस्त जम्मू की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। और जहां तक ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर को एक इकाई हम मानते हैं, स्टेट को इकाई हम मानते हैं, जम्मू कश्मीर की पूरी इस वक्त गरीब हो, मजलूम हो, पीड़ित हो, शोषित हो, किसी भी प्रकार का जिसकी आवाज कोई नहीं है, उसकी आवाज भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए होंगे और वो आने वाले दिनों में आप देखते जाएंगे, रोज असेंबली में या असेंबली के बाहर। बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने अपना कीमती समय दिया। हम कोशिश करेंगे कि रोजाना आपसे कुछ ना कुछ बात करें जो असेंबली प्रोसीडिंग्स में होगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे जम्मू कश्मीर की एक बड़ी ही बेबाक आवाज, लीडर ऑफ अपोजिशन पाडर नागजनी से एमएलए सुनील शर्मा जी, जिन्होंने बड़े ही विस्तार के साथ आज की पहले दिन की असेंबली प्रोसीडिंग के ऊपर बात की। धन्यवाद सुनील जी, आपने अपना समय दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और आप सभी लोग अपना कीमती समय आपने भी दिया। इस वीडियो पे कमेंट कीजिए कि धन्यवाद जी। राम राम, सनातन धर्म की जय।